हेलो दोस्तों, मैं IITian कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको IITian पे। हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किए थे, बट कुछ टेक्निकल वजह से हम लोग बीच में ही रुक गए थे। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम आपको बारे में बताते हैं कि सर एक बात बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकालना सीखा था। अच्छा, अभी कहाँ सीखा कहाँ था सर, कह रहा है अभी तो हम लोग निकालते निकालते ही रुक गए थे। हाँ, एक बात बताना, हम लोगों ने क्या सीखा था कि सर अगर किसी भी रिजिड बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले किस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमें यह पता होना चाहिए सर। कहा ठीक है, अगर रिजिड बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम किसी रिजिड बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने नहीं सीखा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस रिजिड बॉडी के एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे और उसे इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बात बताओ, ये कोई एक रॉड है सर, इसका मास मान लीजिए m है और लेंथ आपका l है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले शायद हम आपको मास डेंसिटी नहीं पढ़ाए थे। जल्दी जरा से मास डेंसिटी पहले आप पढ़ लीजिए एक बार हेडिंग डालेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात देखिएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सर अगर ये आपको देखिए, अगर इस पेन का अगर थिकनेस आप अगर लगभग 0 मानते हैं तो कह सकते हैं इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ के लॉन्ग है। अगर आपको एक प्लेट मानिए तो प्लेट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था वो एरिया के पे होता है, और एक वॉल्यूम में जिसे आपका सॉलिड स्फीयर मानिए तो सॉलिड स्फीयर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह इन वॉल्यूम होता है। तो उसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें 3 तरीके का पढ़ना है सर। कौन कौन सा? तो सर एक आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है सर, बोलेंगे हमें, बताओ जल्दी से। 3 तरह से पढ़ना है। एक आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ। कहा ठीक सर। दूसरा आपका बताओ कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया या सरफेस एरिया, जो भी आप बोल देंगे। मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया। मेरी बात समझ पा रहे होंगे सर। तीसरा क्या होगा सर, ये होगा आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। बोलो हमार मुंगेरी लाल, तुम काहे नहीं बोलते हो? आ गया। एक बात और बताना, एक आपने पढ़ा होगा टर्म्स डेंसिटी। सरकार का होता है डेंसिटी, हमको नहीं बुझाता, हम बताते हैं तुमको कि डेंसिटी का होता है, फिर भी जिनको नहीं आता। एक बात बताइए, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट करा, वॉल्यूम सिर्फ सर पढ़ाया नहीं। अगर आप कर लेंथ की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, उसे लिनियर मास डेंसिटी कहते हैं। मतलब कि यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यह टर्म बताएगा उसे हम कहेंगे लिनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ से एक टर्म और आता है सर, कि आपको बताओ मास डेंसिटी क्या होगा। मास डेंसिटी सर यह 3 तरह के वही। अगर लेंथ के लोगों की बात करें तो इसे कहेंगे आप लिनियर मास डेंसिटी। सर लिनियर मास डेंसिटी, ठीक है सर। दूसरा बात बताएंगे हमें सर, ये होगा आपका सरफेस एरिया मास डेंसिटी। सरफेस एरिया मास डेंसिटी। अरे बोलिए गुरु। तीसरा सर आपका होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये सब सेंटर ऑफ मास में पढ़ना होता है, फिर भी जिन्हें नहीं आता हम हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, देखिए लिनियर मास डेंसिटी को हम लोग सर लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा से सर इसे आप सिग्मा से दिखाएंगे और इसे आप रो से दिखाएंगे। यह सर आपको बताएगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लेमडा का वैल्यू जो होगा सर वह यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेमडा बताएगा। सर यूनिट एरिया में कितना आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास है वो सर सरफेस एरिया बताएगा। ये रो बताएगा सर कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? अरे बात लो, जैसे सर एक बात बताइए, एक बात बताओ, ये मान लो आपका रॉड है सर, अगर इस पर अगर मास डिस्ट्रीब्यूट, अगर इसका अगर थिकनेस अगर आप लगभग 0 के बराबर मानते हैं तो इसका जो लेमडा होगा क्या होगा सर, अगर इसका मास मान लीजिए m और लेंथ l, तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू जो होगा सर वह मास पर यूनिट है, तो मतलब m/l का वैल्यू होगा। सिमिलरली इन सब को आप डिफाइंड कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे आइए।
देखिए हम लोग इसमें किए थे सर, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो यह इस रॉड से एंगल थीटा बना रहा है। एक बात बताना, हमने अभी तक क्या सीखा कि सर किसी भी रिजिड बॉडी का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम डायरेक्टली, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है। हाँ, हमें क्या पता है कि सबसे छोटे छोटे टुकड़े में आप उसे बांट लीजिए। कहेंगे सर ठीक है, हम क्या करेंगे कि सर ये वाला एक्स लेंथ पर जा करके हम एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला, मेरी बात समझना सर, ये वाला क्या लेंगे आपका, एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला ले लीजिए, ये वाला सर। तो इसका थिकनेस लगभग हम कितना मान सकते हैं, ये वाला हम इसे कलर पूरा कर देते हैं सर, ये वाला सर। तो ये वाला थिकनेस कितना सर, ये वाला लेंथ हम dx मानते हैं। एक बात और बताएंगे, dx इतना छोटा है कि आप ये नहीं कहेंगे सर कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है। ये पूरा डिस्टेंस आप यहाँ से भी x बोल दोगे या फिर यहाँ भी x बोल दोगे, बस ये फ़र्क है। ये dx बहुत जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा मान लेना, ठीक है। और हमें क्या पता है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर किसी भी पॉइंट मास का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सर उससे एक्सिस से हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। पक्का वाली बात। तो आ जाइए देखिए, तो कहेंगे सर हमें पता है ना, कहेंगे कहाँ पता है तुमको। तो एक बात बताइए हमें कि यहाँ से पहले हमें यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा सर। तो ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाला, कहा ठीक सर, ये वाला कितना डिग्री हमने माना सर 90 डिग्री, और ये वाला डिस्टेंस को हम कुछ देर के लिए डी बोल दे रहे हैं। तो एक बात बताएंगे, कहेंगे कि यार अच्छा ये वाला अगर एलिमेंटल रिंग इसे बोलते हैं, रिंग नहीं बोलेंगे, तो इसका मास हम डीएम मान लेते हैं सर। ये डीएम है क्या सर, ये डीएम है आपका स्मॉल मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट। अरे हाँ ये ना। तो एक बात बताओगे, अगर हमें डीएम का वैल्यू अगर लिखना होगा सर, तो डीएम का वैल्यू कैसे लिखते हैं सर। तो कहेंगे देखिए हमें लेमडा डिफाइन करना होगा। लेमडा का वैल्यू यहाँ अगर आप डिफाइन करना चाहें सर, तो लेमडा कुछ और नहीं, कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ। अरे वही यूनिटरी मेथड कि अगर एल लेंथ का मास अगर एम है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा सर, एम बाई एल होगा। पक्का वाला बात। बोल दो, अरे बोल दो मुंगे। तो क्या बोलोगे कि सर डीएम का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा सर, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा। करा ठीक है सर, ये लेमडा और ये इसका लेंथ। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो बताएंगे, कहेंगे कि सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a small elemental part of rod। कहेंगे सर कुछ और बात नहीं, इसको हम डी आई बोल देते हैं। और डी आई का वैल्यू कितना होता है आपका एम। अच्छा इसका मास हमने डी एम माना है, तो इसका मास आप डी एम लिखें। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डी एम इंटू डी स्क्वायर। पक्का वाली बात। एक बात और बताएंगे, कहेंगे सर अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर वैरी कौन कर रहा है, क्या थीटा वैरी कर रहा है। कह रहा नहीं सर, थीटा तो आपका यह एक्सिस से इस रॉड, यह एक्सिस और ये रॉड के बीच का एंगल है, तो कभी थीटा वैरी किया नहीं सर। वैरी कर रहा है कौन, यह एक्स वैरी कर रहा है। तो हमें यह जो मास है वह किस टर्म में लिखना होगा, एक्स के टर्म में, सॉरी डी के टर्म में और एक्स के टर्म में, है या ना। तो एक बात बताना हमें, हम क्या करते हैं साइन थीटा का जरा वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो कहेंगे सर बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे आप। साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या डी बाई एक्स लिख पा रहे होंगे। कहेंगे हाँ सर एकदम आराम से। तो बताओ यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, एक्स साइन थीटा। अरे बोलो एक्स साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। ये वाला वैल्यू हम इधर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर जरा पुट करेंगे सर, तो डी एम का वैल्यू पहले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एम बाई एल इंटू डी, अच्छा एम बाई एल इंटू डी एक्स। और डी का वैल्यू सर कितना आप रख देंगे, कहेंगे सर तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आप लिख पा रहे होंगे। पक्का। एक बात और बताइए हमें, कह रहा है क्या सर, एक बात बताओ हमको गुरु, एक बात बताएंगे। तो बताना कि अगर हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम इससे क्या कर लेंगे सर, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कहेंगे सर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ भाइयों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू, कहेंगे सर कुछ और नहीं, इसे हम इंटीग्रेट करके डी आई लिखेंगे तो पूरा का पूरा सम हमें बड़ा वाला रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रॉड का देगा। पक्का। एक बात, डी आई का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल चुका है सर, कितना, तो सर एम बटा एल इंटू कितना सर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं, और इंटू डी एक्स। कहाँ ठीक है सर। एक बात बताएंगे
सर इसका मास और लेंथ कांस्टेंट था तो आपने m/l को बाहर निकाला, उसी तरह से थीटा कांस्टेंट था तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाला। आपको सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा था सर, यहाँ पे मिल रहा था। इसका आखिरी एलिमेंट कहाँ मिलेगा सर, ये वाला, मतलब x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के x की वैल्यू कहाँ तक जा रहा था सर, l तक। तो आप इसे 0 से l लिख पा रहे होंगे। कहा ठीक है सर, एक बात बताएंगे। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे सर तो वहाँ बचा आ जाएगा x³/3। हम डायरेक्ट कर दें, कर दीजिए ना मास्टर, आपका पेन। बताओ ml तो कितना जाएगा सर, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ पाया। तो यहाँ से हम कहाँ देखें सर, हम देखें कि एक बात बता दो, कहाँ ही नहीं लिखा है कुछ। हाँ ये मान लीजिए कि अगर ये वाला रॉड का ये वाला एंगल थीटा है और इस रॉड का अगर मास m है और लेंथ अगर l है, अगर इस एक्सिस को अगर x बोलते हैं आप, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इस एक्सिस के अबाउट सर हम लोग अभी कितना पढ़ कर आए हैं, तो कहेंगे सर ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अरे बहुत आज अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़े, जल्दी से आगे आ जाइए। तो ज़रा देखिएगा, अब बताइए इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना तो ये एक तो क्या करेंगे सर कि इसका इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन मेथड से कर लीजिए, या फिर थीटा की वैल्यू इसी के लिए हम कितना पुट कर देंगे सर, 90 डिग्री। अरे बोलिए, तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो Ix तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री है और हमने कितना पढ़ कर आए हैं सर, ml²/3। बताओ साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 के वैल्यू 1 होवत है, इसलिए आप 1 पुट करत हवा। अरे बोला कि ना मर्दी, ए तेरी हम भोजपुरी सीख गए, बोलो हम बुद्धिजीवी बन गए। ये देखो ml²/3, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, अच्छा एक बात और हमें बताएंगे, हमने आपसे क्या कहा, जो ये आपका ये एक्सिस को अगर गौर से आप देख रहे होंगे, मान लीजिए कि यह रॉड है, कह रहा माने कैसे, ये तो हमारा पेन है। बताओ ये अगर आपका रॉड है तो अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, ये हर देख रहे हैं आपका जो ये वाला एक्सिस है, यह रॉड से हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल है। अरे बोलिए, तो ये वाला भी अगर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो सर इसी को एक दिखाने का और तरीका है, हम मान लेते हैं कि रॉड इसके ये वाला हिंज है, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये वाला। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बता सकते हैं सर इस एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें लिखना होगा तो सर जो आप इधर लिख रहे होंगे वह कुछ और नहीं, इतना ही रहा होगा, ml²/3। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कहा कोई दिक्कत, करा दिक्कत ही दिक्कत है हमारे मास्टर, ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। देखो कल परसों रिजल्ट आया है ना मेंस वाले थी, हाँ मेंस का, मतलब क्या कहोगे, NTA वालों ने नशा करके पेपर बनाता है, मतलब हद है। अगर उसे ऐसे ही पेपर लेना होता है तो ऐसे कहते हैं भैया आ जाओ, तुम्हें JEE मेंस का रिजल्ट चाहिए या JEE मेंस में तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, आ जाओ हम तुम्हें ऐसे ही रिजल्ट दे देते हैं। तो सर 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल तक वालों का क्या कहना है बेचारे का, मतलब पेपर ऐसा सेट किया कि हर कोई एक जो 10वीं क्लास में भी ठीक ठाक अगर पियर्सन पढ़ा होगा तो लगभग उसके 90% सवाल बना करके आ रहा होगा। मतलब गजब नशा करते हैं NTA वालों। आ जाइए इसका, हाँ देखिए एक बात अब समझना है हमें ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखने जल्दी जल्दी याद करते हैं। एक बात बताना सर, ये वाला ना सर पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास है। कहा ठीक है, मतलब अगर इसका मास हम अगर टोटल मास m मानते हैं रॉड का और लेंथ l मानते हैं तो सर ये वाला भी डिस्टेंस l/2 है और ये भी डिस्टेंस आपका l/2 है। बस हम आपको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग अगर नए ऑब्जेक्ट आया, अगर नया ऑब्जेक्ट हमसे पूछा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताएंगे, तो बताओ क्या करेंगे, वही चीज़ें कि सर अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले x डिस्टेंस पे जा करके सर हमने x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटका सा एक ये वाला एक छोटका सा एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला। मेरी बात समझो कि नहीं समझो, करा नहीं मास्टर बहुत तकलीफ है। एक बात बताओ सर, ये वाला एलिमेंट कितना हुआ सर, आपका dx हुआ। सर इसका मास कितना कहेंगे सर, आपका मास dm था सर, और मास dm का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो कहेंगे वही बात कि सर m मास कितना पे फैला हुआ है सर, l लेंथ पे हमें निकालना कितना लेंथ का है सर, कहेंगे सर ये dx लेंथ का निकालना है। पक्का वाला बात, प्रॉमिस रख रहा। अब कुछ दिन ही तो पहले प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस डे हमारी ज़िंदगी में आया था और हम प्रॉमिस कुछ और ही का कर दिए। बताओ आपका m/l इंटू dx, एक बात बताओगे तो सो अगर हम बोलें कि सर बताओ कि सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट ऑफ रॉड, एलिमेंटल पार्ट ऑफ रॉड
इज इक्वल टू कहेंगे सर कुछ और नहीं, इसे हम डी आई कह दे सकते हैं। कहा ठीक है गुरु, एक बात बताओ, और डी आई का वैल्यू कुछ और नहीं मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, किस एक्सिस के अबाउट लिख नहीं रहे, जैसे मत कहना कि सर आप तो बोले थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही डिफाइंड है, आप ऐसे कैसे लिख दिए हैं। अरे भाई, अगर आपको ये दिखाया हुआ है तो हम इसी एक्सिस के अबाउट ही बात कर रहे हैं, मतलब इस छोटा सा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। पक्का वाला बात। आगे देखो सर, तो डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। कहा ठीक है सर, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्स एक्स डैश अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश। एक बात ध्यान देने वाली बात है, कहेंगे सर एक बात बताना, देखो एक बात वही यहाँ भी समझना, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अति इस एक्सिस का अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सिस अबाउट पार्ट्स कर रहा है तो एक देखो, एक तो ये वाला हो गया, चाहे आप इस कोई भी ऐसे लाइन करेंगे तो वो आपका इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला पॉइंट ऐसे बोल दीजिएगा तब भी आप वही समझेंगे, या आप ऐसे से बोल देंगे तब भी समझेंगे। ये लेमिना के लिए वैलिड नहीं है भैया, अगर लेमिना होगा तो प्लेन में हो जाता है, वो आगे हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, इसके लिए आप दोनों सेम मान लेंगे। तो एक बात बताओ, अबाउट एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू कहेंगे सर कुछ और नहीं, ये तो आई होगा, मगर आई हमें मिलेगा कब, जब हम छुटका डी आई का सम करेंगे। पक्का। तो जरा आई यहाँ पर आपका, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताइए डी आई का वैल्यू डी एम, और डी एम का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं सर, एम बटा एल इंटू का निकाले हैं सर, इंटू डी एक्स निकाले हैं, इंटू आपका एक्स स्क्वायर। पक्का, देख लो आपका। हाँ, अब हम तुमसे पूछा थे कि बताओ कि इंटीग्रेशन तुम कैसे करोगे। देखो, इंटीग्रेशन करते समय क्या ध्यान रखा जाता है, उसके एलिमेंट का, मतलब पहला एलिमेंट हमें कहाँ पर मिलेगा। एक बात बताओ, अगर आपने इस लाइन को अगर रेफरेंस लाइन माना, मतलब ले देकर के आपने यहाँ ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो सर करेक्ट थोड़ी देर का मानेंगे हम। बताओ एक बात बताओ, अगर ये वाला रॉड्स ये वाला एक्सिस से अगर आप इधर जा रहे होंगे सर तो पॉजिटिव आप कहेंगे, सर इधर आएंगे तो आप कहेंगे सर निगेटिव, मतलब आपको जो पहला एलिमेंट मिलने वाला है सर वो यहाँ पर मिलने वाला ही नहीं है। तो मगर सर ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में कितना था सर, -l/2, तो सर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर, -l/2 से। अब बताओ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सर +l/2 तक। मेरी बात समझ में आए हो? कह रहे नहीं मास्टर। बताओ आ जाओ यहाँ से, हम यहाँ पर लिख देते हैं सर, तो m/l और x³ बटा 3 होगा, तो 3 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा l³ बटा 8 और माइनस माइनस प्लस l³ बटा 8। तो सर बता दोगे, यहाँ पर लिख दे हम गुरु, यहाँ पर लिख देते हैं जरा, बताओ यहाँ पर कहाँ लिखे हम, तो लिखे ml² और 8 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 तिया 12, मतलब ml² बटा 12 आ जाएगा। मतलब एक बात ध्यान देना है। अच्छा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश अगर बोले, या आई सी एम इसे बोलिए आप, सबसे बढ़िया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप सर, आई सी एम इज इक्वल टू ml² बटा 12, ठीक है। ये आपको रट्टा मार लेना वैसे ही जैसे तुम कुछ और रट्टा मारे हुए हो अभी, काहे नहीं बुझाता है तुमको। तो एक बात और बताना, ठीक है सर। एक तुमसे ना इसका हम जनरलाइजेशन पूछ लेते हैं, कहते हैं क्या सर, एक बात बताओगे हमको, ये वाला आप सेंटर ऑफ मास इसे मान लीजिए सर, ये सेंटर ऑफ मास से आपका यह थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्सिस को अगर आप एक्स एक्स डैश बोलेंगे तो सर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्स एक ओ भाई अबाउट आई एक्स एक्स डैश की वैल्यू आप अगर लिख पा रहे होंगे, कहेंगे सर देखिए बात तो वही है, हम अगर इसको भी अगर आप जनरलाइजेशन करना था तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ से थीटा एंगल पे एक्स डिस्टेंस पे जाकर के छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, फिर वही -l/2 से +l/2 क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, ml² बटा 12 इंटू sin² थीटा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आपको रॉड के बारे में इतना नहीं जानना, बाकी इसके और एप्लीकेशन हैं जो कि विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के मदद से ही हो सकता है। जल्दी से आइए, से आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस चीज़ का नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। पक्का आ जाओ। हाँ, अब एक बात देखना, अच्छा ये तो बात हमने यहाँ लिखी दी है कि सर अगर ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सर लिखना हो तो कुछ और नहीं करेंगे सर, ml² बटा 12 sin² थीटा लिख देंगे। पक्का वाला प्रॉमिस? हाँ किए हैं ना हम, पक्का वाला, जीने मरने का कसम खा लिए हैं। देखो खुद ससुर जिया नहीं है अभी, जीने मरने का कसम है खा लेता है। यह देखो आ जाओ इधर, ml²/12 इंटू sin² थीटा। पक्का? आज एक बात बताओ, अब हम क्या करते हैं ना, अब देखना वेरिएबल मास सिस्टम क्या, वेरिएबल वही जो हम लोग लेमडा तेमडा यूज करेंगे, ऐसे समझना।
देखो हम कह रहे हैं ना कि जो इसका लेमडा, इसका मास पर यूनिट लेंथ है, जो कि क्या है कहते हैं लेमडा कहते हैं, मतलब लीनियर मास डेंसिटी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो एक बात बताओ, हम कहते हैं ना कि लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब पता क्या है कि आप ना इसका यूनिट लेंथ कहीं से काटिए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कहीं भी यूनिट लेंथ काटेंगे तो अगर मान लेते इसका लेंथ अगर मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ठीक है, और ये 5 kg का करा, ये मास्टर है खुद 20 kg का, 5 kg का, 5 kg का पेन ही उठाता गा बात। एक बात बताओ, हमने क्या कहा कि अगर इसका यूनिट लेंथ आप कहीं से काटिए, तो हमने बोला 5 मीटर और 5 kg का, तो अगर यूनिट मीटर कहीं से काटेंगे तो उसका आपका मास कितना निकल कर आएगा, 1 kg निकल कर आएगा। मगर वेरिएबल मास डेंसिटी कहने का मतलब है कि अगर यह वेरी कर रहा है एलोंग द लेंथ, एक्स वेरी कर रहा है, मानते यहाँ से आपका वेरी करना स्टार्ट किया, तो अगर यहाँ यूनिट लेंथ अगर काटेंगे ना तो यहाँ पर उसका वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू वहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर वैल्यू इधर जाते जाते उसका मास की वैल्यू बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसे कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब वेरिएबल मास डेंसिटी। वो वॉल्यूम में वेरी कर सकता है, वह लेंथ में वेरी कर सकता है और एरिया में भी, वो हमें अब डिस्कस करने वाले। ठीक है, पक्का? तो आ जाए कि देखो एक बात बताओ, हाँ तो ये वाला याद रख लेंगे। अब एक बात बताना, मान लेते हैं ना सर, करा का मास्टर, मानना का है मास्टर, ये आ जाओ, इसे हम जरा हरा पीला नीला बना देते हैं तुमको, तुम्हारे लिए, हाँ हम कह देते हैं, ये आ जाओ। ये तो गलत बात होगी, हाँ अब सही बात होगी। आ जाओ, एक बात बताओ, हम कह रहे हैं ना सर कि इसका जो आपका मास डेंसिटी है वह लेमडा इंटू एक्स से वेरी करा, एक्स आपका इस एंड से डिस्टेंस है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सर इस एक्सिस के अबाउट। एक हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी स्फीयर में जो ये एडवांस का सवाल आया हुआ वह शायद आज हम कर ले। लगभग 2-3 सवाल आए हुए, हम तीनों करेंगे, और कुछ हमारे द्वारा बनाए गए सवाल है नेगेटिव मास कंसेप्ट में, वहाँ पे भी वेरिएबल मास डेंसिटी यूज होगा। आप इत्मीनान से पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और लिखते रहिए, देखिए आप कैसे मज़ा आता है। अगर आप कह तो रहे, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट हमसे पढ़िए, आप इस रोटेशन पूरा कंप्लीट करते हैं और जी एडवांस के सवालों को अगर नहीं बना पाते हैं तो वो हमारी गलती होगा, तो आपका पूरा हक होगा हमको कुछ कहने का। हाँ कह देते हैं, आप पढ़िए अच्छे से, हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भी ये एडवांस के सवाल में। तो एक बात बताएंगे, अगर यहाँ लेमडा एक्स वेरी कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, काम तो वही करेंगे सर, क्या कि ना हम यहाँ पर जा करके यह एक्स लेंथ पर जा करके एक छुटका सा हम एक एलिमेंट लेंगे। कहा ठीक है सर, इससे लेने से क्या फ़ायदा होगा, कहा कितना करोड़ रुपये, हम बन गए करोड़पति। बताओ देखो ये वाला सर डी एक्स हमने लेंथ लिया, सर इसका मास क्या होगा, इसका मास डी एम के वैल्यू। अब कह रहा है सर इसका मास हम एम/एल पर एम/एल इंटू डी एक्स लिख देते हैं। अरे ससुर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि लेमडा वेरी है, तो क्या करोगे, लेमडा ये मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो एक्स लेंथ का डी एक्स लेंथ का मास कितना होगा सर, तो लेमडा इंटू डी एक्स। तो बताओ बोलोगे सो अ स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या बोलो ना आपका ऐसे लिख दो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सोन एक्सिस। सर क्या बोलोगे तुम, देखो तुम बोलो कुछ और नहीं, या आप इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कर लोगे, मतलब छोटका का, अरे जो पहले लिखते हैं वही तो लिख रहे हैं, बार बार हमसे कितना लिखवाओगे। बताओ डी आई, सर डी आई क्या, तो डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक्स का स्क्वायर। कहा ठीक है मास्टर। तो एक बात ये क्या देंगे, छोटा डी आई ऐड करेंगे तो बड़ा सा डी आई देगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब सर लेमडा इंटू डी एक्स, अरे बोलो इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा बता दो लेमडा का वैल्यू सर कितना दिया हुआ है सर, लेमडा नॉट, अच्छा ये वाला वैल्यू जो आपका लेमडा नॉट है सर वह कांस्टेंट है, एक्स आपका सिर्फ वेरिएबल है। मेरी बात समझ बात आ जाओ सर। तो पहला एलिमेंट कहाँ पर, 0 पे, लास्ट एलिमेंट एल पे, और डी लेमडा नॉट इंटू एक्स, तो सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा सर इंटू डी एक्स। तो बताओ इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, देखो लेमडा नॉट बाहर करेंगे कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर 4, मतलब कि एल की पावर 4, ये भाया एल की पावर 4/4, और कुछ आएगा नहीं आएगा। ये तुम्हारा का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इतना रॉड के बारे में याद रखेंगे। देखो पहला क्या, हम आपको रट्टा मरवा देते हैं सर, पहला आपका उस एक्सिस के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड, अब वह एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उस एंड के अबाउट कितना था सर, ml²/3। अगर एंगल थीटा बना रहा था ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सर ये वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना निकाले थे सर, ml²/12। अगर थीटा एंगल बना रहा था कितना सर, ml²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आपको याद रखना है, बाकी इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, वो हम ऑलरेडी ध्यान रख लेंगे, कहाँ से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके देख लेंगे क्या होता है सर, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सर ये जल्दी से आगे आइए,
हाँ, अब देखिए एक बात बताइए, कंपोजिट बॉडी क्या होता है? कंपोजिट बॉडी का मतलब होता है कि मान लो कि आपका ये हमारा रॉड है, हम एक दूसरा रॉड और लेकर आए, तो ये दूसरा रॉड हम यहाँ पे चिपका दिए, इसको किसी तरह से ज्वाइंट कर दिए, रिजिडली ज्वाइंट कर दिए, तो ये हमारा कंपोजिट बॉडी बन गया। मतलब कंपोजिट बॉडी कुछ और नहीं, दो अलग अलग, दो या दो से अधिक अलग अलग रिजिड बॉडी या सेम रिजिड बॉडी से भी मिलकर बना हो तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट बॉडी कहते हैं, कंपोजिट रिजिड बॉडी। अब कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं? तो कहते हैं कि अगर रिजिड बॉडी कंपोजिट रिजिड बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसे वह टुकड़े में बांट दीजिए जिससे वह मिलकर बना है। जैसे अगर मान लेते एल शेप है आपका ये, तो एल शेप कितने रॉड से मिलकर बना है सर? दो, एक वाला ये वाला, एक ये वाला। ठीक है सर, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो दोनों एक्सिस, दोनों रॉड का अलग अलग उस एक्सिस के अबाउट अलग अलग निकाल करके क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। पक्का आ जाओ। ठीक है, तो देखो इधर वही ये बातें कह रहा है। आप इसे छापना चाहें तो छाप सकते हैं, नहीं तो हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आपका जल्दी से ये सवाल है आपका, आ जाओ। देखिए आप वीडियो को करेंगे पॉज और जल्दी से करेंगे ट्राई। एक बात बताना सर, अच्छा एक बात आपको बता दें, नहीं आगे आता है वही हम डिस्कस कर देंगे। एक बात बताओ कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मान लो एक रॉड ये है सर, एक आपका रॉड है ये, और नहीं तो आप पढ़ाए ना ये सिंगल रॉड ही आप मानते हैं सर, तो ये वाला बताओ इस एक्सिस के अबाउट ml² कितना होता है सर? ml² बोलो जल्दी से, ml² 12। मगर सर यहाँ पर लेंथ एल है और लेंथ एल है, तो लेंथ कितना सर? 2l हो गया। तो सर यहाँ पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x जैसे बोलते हैं सर, तो क्या होगा सर आपका ml² बटा 12। ये वाला पक्का नहीं, यहाँ पर 2l की जगह कितना करना होगा आपका? 2l रखना होगा, ml² 12। तो ये आ जाएगा सर आपका, क्या आ जाएगा आपका? ml² बटा 3। पक्का देख लो। अच्छा और कहेंगे सर एक बात और, अगर आपको लिखने का मन करे तो सर आप ऐसे भी इसे लिख सकते थे। मान लो कि ये दो रॉड है, तो अगर दो रॉड को अगर बराबर भाग में आपने बांटा है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी आधा हो जाएगा। तो सर इस एंड के अबाउट कितना हमने पढ़ कर आए हैं सर? तो m/2 ml² कितना सर? ml² 3। तो ये सर यहाँ लिख लीजिए, प्लस सिमिलर इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना सर। आप कहे नहीं बुझाता है 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका? तो हम सही यहाँ पर किए हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सही किए हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस एक्सिस के अबाउट दोनों को लिख के ऐड करें कितना आएगा सर? m/2, तो 2 से 2 खा जाओगे तो ml² 3, ये भी सेम आ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट आइए, बस हल्के हल्के सवाल है, कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे, चिंता ना करिए। इस एक्सिस के अबाउट लिखना हो तो सर मान लीजिए आपका ये दो रॉड है AB और आपका AC रॉड है ये। ठीक है, तो बताओ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश चाहिए सर, तो क्या करेंगे? पहले इसका अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या ml² बटा बोलो जल्दी से 3 sin² थीटा, मतलब sin² 60 डिग्री, प्लस एक बात बताओ आपका ml² बटा 3 दूसरे का लिखेंगे सर, तो यहाँ पर लिखेंगे आपको sin² 30 डिग्री। एक बात बताएंगे, कहेंगे सर sin 60 और sin 30 पता है, तो उसका वैल्यू हम ऑलरेडी लिख के पुट कर लेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, देखो ध्यान रखना है, ये आपको बहुत फिजिक्स में यूज करेंगे, फिजिक्स में यूज होगा। अगर sin² थीटा प्लस sin² अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 होगा जब थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितना डिग्री होगा सर? 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से cos² थीटा प्लस cos² अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 होता है जब थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है सर, कहेंगे कैसे? तुम ये तो पढ़ कर आए, करा कुछ पढ़े उड़े नहीं है। ठीक है, एक बात बताना सर, थीटा की वैल्यू आप 90 माइनस अल्फा रखें तो वही आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। बस डायरेक्टली हम यूज करना आना चाहिए। तो सर बताओ ये वैल्यू ले देकर के आने वाला कितना है सर? तो कहेंगे सर कुछ और नहीं, ml² 3 ही तो आएगा। आगे आइए, अब वीडियो को करेंगे बहुत जल्दी से अपने ट्राई करेंगे। आ जाओ आगे, बताओ जरा इस एक्सिस के बारे, तो जरा इस तो ये सब सवाल तो आपके लिए क्या है, हलवा पूड़ी है। तो बताओ x डैश = क्या करेंगे सर? ml² बटा 12 की 3। हाँ ये याद रखना है, यहाँ पर कहाँ आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। कितना sin² 37। एक बात और तुम्हें बता देते हैं कि मान लो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा 37 डिग्री है और ये वाला आपको 53 आपको पता है, तो 37 के सामने 3, ये वाला 4, ये आपको 5। अब मान लो आप ऐसे ये पता याद करने का तरीका, याद रखने का क्या फ़ायदा है, अगर मान लो अगर ये साइड आपको 25 दिया होता तो 5 कितना बार टाइम्स हो गया? 5 बार, तो हर में 5 मल्टीप्लाई कर दो, वो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ ml² 3 और sin 37 कितना सर? 3/5 और 3 × 9/25। तो सर ये आ जाएगा आपका 3 ml² बटा 25। ये आपका आंसर हुआ सर। इसका अबाउट देख लेंगे। देखिए आपका ये कह रहा है, अच्छा ये का कह रहा है तो बुझाया ही नहीं। इसका मास मान लीजिए ना m है, इसका लेंथ l है। हमसे पूछा था कि सर बता दीजिए आप IPQ प्लस IRS कितना होगा।
ठीक है सर। तो आइए यहाँ से हम आपको देखो बताते हैं, बताओ आई पी क्यू प्लस आई आर एस करा है कि, तब बताओ पहले अगर हम लिखेंगे पी क्यू के अबाउट, तो सर पी क्यू कौन सा हमारा है, पी क्यू, ये वाला क्यू मान लिया यहाँ पर, पी क्यू आप मानेंगे तो 18 डिग्री का एंगल बना रहा है सर, तो एम एल स्क्वायर बटा 12 इंटू साइन स्क्वायर 18 डिग्री। कहेंगे ये बढ़िया मास्टर। अगला कितना लिखेंगे सर, तो उसके अबाउट लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर 72 डिग्री। आप कहेंगे अब कहाँ करें हमार मोरी मैया, अब हम तुमको बुझात नहीं है कि ये वाला वैल्यू 18 72, अभी बताए ना कि अगर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 होगा, और अगर दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर सर, 1 के बराबर। तो आप क्या लिख पा रहे होंगे सर, एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आइए इस एक्सिस के अबाउट हमसे ये भी कहा पूछा, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डैश के अबाउट पूछा होगा, तो जरा आइए ये तो आराम से आप कर लेंगे सर, कितना, तो सर एम एल स्क्वायर बटा 3 और साइन स्क्वायर 37, ठीक है सर, और प्लस सर बताओ एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू साइन स्क्वायर 30। ठीक गुरु, आ जाओ तो बताना यहाँ से सर एम एल स्क्वायर बटा 3 साइन स्क्वायर 37, साइन 37 की वैल्यू कितना सर, बोलो जल्दी से सर, 3 बटा 5, तो सर 3 तिया 9 बटा 25। सर यहाँ पर क्या करेंगे आपका एम एल स्क्वायर बटा 3 साइन स्क्वायर 30, मतलब 1/2 का 1/4 आएगा सर, 3 से खा जाइए 3, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 तिया 12, इसको कैसे सोल्व करोगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 25, 36 20 56 और 5 61, 61 बटा 25, 12 25 60, 6 12 दूना 24, 24 और 6 30, मतलब इतना आएगा सर। हमको बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे बल द मुंगेरियों, आ जाओ आगे बढ़े, तो आइए जल्दी से आगे देखिए। अच्छा ये वाला थोड़ी देर के लिए वेट कर लेंगे क्योंकि अभी आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आता है। आ जाओ सर, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन। जल्दी जल्दी आज हम 2D प्लेन 2D फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो बात बताओ, हम कह रहे हैं ना कि ये हमार रिंग है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए तो कि सर इसका मास m है और लेंथ l है, अभी आप यूनिफॉर्म उसने बोल भी दिया है, तो हम क्या करेंगे इस छटका सजा करके यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे सर, एक dm का, ये वाला कहा, ठीक है सर ले लीजिए। बताओ इस dm का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, कहेंगे सर कुछ और नहीं तो कहेंगे सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a small part of ring, of a small part of ring, तो कहेंगे ये बात तो मास्टर ठीक है, उसका वैल्यू हम di बोल देते हैं और बता दियो हमको, बता ये वैल्यू r है, dm है, तो dm यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर r है। मगर एक बात और बताओगे, खास बात क्या है, ये छुटका का ना कोई भी डिस्टेंस आप ये लोगो dl 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 सब लो, यह इस सॉरी dm हल्का हल्का सा छोटे छोटे एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है सर, सेम है, मतलब क्या है, रेडियस के बराबर है, मतलब यहाँ पर d का वैल्यू जो r के बराबर है वह कांस्टेंट है। पक्का, आ जाइए, तो dA का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर dm इंटू आर स्क्वायर। तो सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमें रिंग का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो सर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसका कुछ और नहीं, di का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और सर di का वैल्यू कितना आपका सर dm इंटू आर स्क्वायर। अरे बोल हमारे मुंगेरी, ये हमारे मुंगेरी, देखो यहाँ से, तो बताओ dm, बताओ यहाँ से क्या करोगे, आर स्क्वायर कॉमन है, ये नहीं है आपका कॉमन है सर, यहाँ से dm निकाल दीजिए। सर ये का है, ये का है, करा कुछ होगा उससे हमारा मतलब, हमको कुछ नहीं मतलब है। बताओ ये क्या है, ये है सर सम ऑफ स्मॉल मास ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग। तो बताओ अगर छोटका इसका मास सबका मास ऐड करोगे तो बड़का सा मास देगा, बड़का का मास कितना सर m, तो सर कहेंगे आपका m इंटू आर स्क्वायर। कह रहा का बात करते हैं मास्टर, तो एक बात हमको बताओगे, कह रहा का मास्टर, तो एक बात बताओ, अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताओ कि ये वाला रिंग बोले या ऐसे बोले या फिर सर ऐसे, सही बन रहा है, हाँ, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछे रिंग का,
ई एक्सिस के इस एक्सिस के अबाउट, या फिर इसको इस तरीके से दिखा रहे होंगे। तो बताओ इसके अबाउट मतलब इससे आप कह सकते हैं सर ICM इसको बोल दोगे, ICM। आप ICM नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ आई ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ ICM का मतलब ये वाला भी एक्सिस है, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगा, जहाँ पर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया करेंगे। तो आप फिलहाल के लिए भी आई ही बोल दीजिए। सर इसका कितना है सर आपका mr², ये आप याद रख लेंगे। कितना आया सर, यही वाले फिगर का ऐसे तो दिखाएं हमने सर mr² के बराबर है। आगे आइए गुरु, देखो जरा एक रिंग है ना, अच्छा यहाँ पर लेमडा की अच्छा ये भी केस ले लिए हम। बताओ ये मान लो हमारा रिंग है, ये वाला डिस्टेंस आपका यहाँ पे r है, ठीक है। एक बात बताओ, कह रहा जो इसका लेमडा का वैल्यू मान लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बताना पड़ेगा सर कि यह लेमडा का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, लेमडा डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ बदल लीजिए ना, मान लीजिए ना कि लेमडा का वैल्यू सर लेमडा नॉट इनटू x था, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। क्या करेंगे, वही करेंगे सर, मान लीजिए कि ये छोटका सा एक हम एलिमेंट लेते हैं सर, जिसका मास आपका dm है, पक्का लिख लीजिए dm का वैल्यू। तो बताओ अगर हम dm आपसे अगर पूछें एकदम चुपके से, बताओ dm का चुपके से वैल्यू बता दो जल्दी से हमारे कान में। करा सर कुछ और नहीं, लेमडा इंटू dx, पक्का। ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, ये वाला, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे देखो हम आपको दिखा दें, अरे भैया ये वाला लेंथ कितना हमने माना है सर, ये लेंथ हमने dx माना है, इसका मास हमने dm माना है, एकदम चुपके से बता दियो हमें। तो बताओ कि dm का वैल्यू यहाँ पर कितना गया सर, लेमडा, और लेमडा का वैल्यू सर दिया हुआ है लेमडा नॉट इंटू x इंटू dx। सर बताओ यहाँ पर लेमडा नॉट की वैल्यू ना सर कांस्टेंट रहा होगा, आप देख के डरना मत कि हमारा लेमडा नॉट का है, लेमडा नॉट का है हमारा कांस्टेंट है। अच्छा बताऊंगे, लेकिन एक बात बताओगे हमें, करा का मास्टर। तो एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस छुटका सा का इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो सर क्या dm इंटू r², पक्का आप हमारी बात से सहमत हैं। करा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ाना है तो पढ़ा लीजिए, हम सहमत नहीं होते, हम तो अपने आप से सहमत नहीं होते, तो हम आपसे काहे सहमत हो जाएंगे। ससुर देख इधर, बताओ क्या कहो, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a small part of ring सर इज इक्वल टू, अच्छा अबाउट क्या सर, अबाउट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वैल्यू क्या बोलोगे सर di, और di की वैल्यू कुछ और नहीं dm इंटू r² लिख पा रहे होंगे, ठीक है सर। एक बात बताना सर, di इज इक्वल टू dm की वैल्यू ऑलरेडी सर कितना हमें लिख चुके हैं, लेमडा नॉट इंटू x इंटू कितना r², r का वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड और ठीक बिल्कुल कोई बात नहीं है, इंटू r²। इसको अगर हमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता दो, हम यहीं तक तो गलत ना ही किए हैं सर, dm इंटू r², कोई बात नहीं। तो बताओ सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या कहेंगे सर, ये वाला मान लेंगे i आएगा, कब सर, जब हम di छुटका को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो सर बताना जरा यहाँ पे, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ क्या, एक बात बताओ, di का वैल्यू कितना सर, तो सर लेमडा नॉट इंटू x, और हमारा dx छूट गया, अच्छा लेमडा नॉट इंटू x इंटू dx और इंटू r²। एक बात बताओ सर, r तो कांस्टेंट है, r² आपने बाहर कर लिया, लेमडा नॉट भी बाहर कर लिया, आपका बचा क्या, x इंटू dx। हम तुम एक चीज़ पूछा थे, हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर देखो एक सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ें उन्हें बताने पड़ते हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड वाले प्रोडक्ट हैं, जो बिहार बोर्ड वाले प्रोडक्ट हैं उनको बहुत कम बुझाता है, हम वहीं उसके प्रोडक्ट थे, ठीक है। IIT तक का सफ़र बहुत तकलीफ भरा रहा है। आइए आगे, इसीलिए हम जरा हल्के हर कुछ छोटा चीज़ को टच करेंगे। ये तो बस आप रोटेशनल डायनामिक्स ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला सर कि फिर से स्टार्ट कर ही रहे हैं तो जल्दी से रोटेशनल पढ़ा दीजिए ना। एक तो अथी किया हुआ है कमेंट की, सर SHM पढ़ा दीजिए। भाई आप एक बात बताओ, अगर 4-5 बच्चे अगर हमें एक साथ बोलोगे सर हमें SHM पढ़ा दो, हमें वेव पढ़ा दो, हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दो, 2 हाथ से है, अब 2 हाथ से तो हम 4 जगह तो लिख नहीं सकते हैं। कह रहा है 2 हाथ से आप लिखते हैं, भैया एक ही हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जरा सा वेट करिए, आप लगभग 15 मार्च से, मान लीजिए कि 15 मार्च से यही प्रारंभ 1.0 का ही लेटेस्ट वर्जन कह दीजिए, कि जो बेसिक से आप एकदम छोटे पॉइंट्स से हम टच करेंगे। साथ में एक और खुशखबरी है,
जो 10th क्लास में है जाना है उनको, जो 10th क्लास पढ़ने वाले हैं वो अगर साथ में अगर IIT फाउंडेशन का भी तैयारी करना चाहते हैं IIT का, तो हमारे साथ वो नए बैच से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यूट्यूब पे चलेगा। ठीक है, आइए इधर। तो बताओ आपका पूरा पियर्सन और साथ में हमारे बनाए हुए सवाल, उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको बस लगभग अगले से अगले 1-2 से क्लास में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आ जाओ। तो हम क्या बोले सर, पहला एलिमेंट यहीं पर था, तो सर 0 पे बताओ, एक बात बताओ कि लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा सर? एक घूमते 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 यहाँ पर, मतलब आखिरी एलिमेंट इधर से जब घूम के आएंगे तो आखिरी एलिमेंट कहाँ पर सर? आपका 2πr पर। सर तो बताइए यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे? लेमडा नॉट इंटू r² x²/2 मतलब 4πr², और बटा कितना सर आपका 2। कोई दिक्कत है? ये भाई जो भी आपका आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो r⁴ 4πr², तो π² तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 आएगा। कुछ और नहीं गलती की हो तो हमारा वैल्यू सही है। ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत? आप इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ये वाला मास, अच्छा हाँ ये चीज़ें है, हमें क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। चलिए ठीक है सर, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसको क्या चीज़ से फील कर दे कि दिखे ठीक ठाक, आ जाओ इसी से फील करते हैं। एक बात बताओ, देखो अगर हम ना इसका अगर मास मान लेते हैं सर m है, इसका लेंथ आपका l है, इसको हम एक दोनों तरीके से, सॉरी रेडियस r है सर, रेडियस r है। एक बात बताओगे डिस्क बनता कैसे है सर? कहेंगे ना, देखो मान लो आपका ये अगर रिंग है, ये छोटा सा जिसका रेडियस मान लेते हैं कि 0, उसके 0, फिर उसके बड़ा रेडियस रखिए, उसके और बड़ा रेडियस रखिए, रेडियस वाला रिंग रखिए, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखेंगे तो आपका प्लेट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, इसे कुछ और नहीं है, सर्कुलर लेमिना कहते हैं, जो हम आगे बता भी देंगे। ठीक है, एक बात बताओ, तो मान लो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करेंगे सर? देखिए एक बात तो सही है कि ना, हम सबसे पहले 2 रिंग लेंगे। ये सर, ये आपको मान लेते हैं एक वाला ए है और ज़रा सा बड़ा बना लेते हैं, और ये वाला ए है। ये तो ससुर बन गया है, कुछ और ही बन गया है महाराज। आज हम कुछ और ले लेते हैं, ये रहा, और इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। ठीक है सर, ये कंसेंट्रिक रिंग्स है। ठीक, मतलब क्या किए सर, हम x डिस्टेंस पे जा करके, अच्छा दिख नहीं रहा है ना, तो तुम्हारे लिए हम चेंज कर देते हैं ना, तुम काहे गड़बड़ा रहे हो? ये मान लो x डिस्टेंस है, अब दिख रहा? हाँ दिख रहा है। x डिस्टेंस पे जा करके हमने क्या किया, ए वाला एक dx लेंथ का एक थिकनेस का एक हमने रिंग लिया है सर, ये वाला मान लीजिए थिकनेस आपका dx है। आप हमें बताओगे यह एरिया है या नहीं है, तो पहले बता दो कि इसका ये वाला इस छोटे सा इस एरिया ऑफ साइडेड पार्ट जरा बोलिए तो कितना आता है सर? एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, तो सर क्या बोलेंगे इसका? हम मान लेते हैं एरिया सर आपका dA के बराबर है। ठीक है सर, dA के बराबर। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर हम आपसे एक चीज़ पूछें और अगर सिग्मा का वैल्यू यहाँ से पूछे, सिग्मा क्या सर? मास डेंसिटी, और ये मास डेंसिटी कौन सा वाला है सर? एरिया वाला। तो मास पर यूनिट एरिया मतलब m/πr²। ठीक है सर, तो एक बात हमें बताओ, dA का वैल्यू ना आप ऐसे समझना, ये रिंग है, इसको यहाँ से काटो, इसको उलट के ऐसे कर दो, तो अगर ऐसे मतलब सर ये वाला, या तो दूसरा तरीका भी बताएंगे, चिंता ना करिए। ये सर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। और सर बताओ इसका जो लेंथ होगा सर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, जो कि सर कितना सर? 2πx के बराबर। और ये थिकनेस कितना सर आपका? dx। तो बताओ एरिया यहाँ से अगर dA का वैल्यू लिखेंगे सर तो कितना आएगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πx इंटू dx। आप समझ पा रहे होंगे। एक बात और क्या कर सकते थे सर? देखो इसका रेडियस बाहर वाले कितना सर? तो x + dx, तो पाई इंटू x + dx का होल स्क्वायर माइनस πx², ये साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो आप कर लेना, उतना करेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। तो सर dA का वैल्यू कितना आ गया? ये वाला। तो इसका अगर हम मास बोलते हैं dm का वैल्यू सर, तो dm का वैल्यू में आप बताएंगे कितना आएगा सर? तो सर सिग्मा इंटू कितना सर? इसका एरिया, यूनिट एरिया का कितना मास और dA एरिया का कितना मास। और सिग्मा का मतलब क्या सर? कि मास m है और कितना में डिस्ट्रीब्यूटेड था सर? तो इसका रेडियस r दे रखा है, तो m/πr²। इसका सर कितना आपने निकाला है सर? अच्छा 2πx इंटू dx रख दीजिए यहाँ पर, 2πx इंटू dx। कोई दिक्कत तो बता दीजिए हमें। नहीं देखो ये पाई से पाई खाओगे, अरे बोलो सर, पाई से पाई, तो ये क्या बचेगा? 2m x/r²।
आर स्क्वायर पक्का इंटू एक्स डी एक्स। तो बताओ किसको, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू, इस पार्ट का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, अभी हम रिंग का पढ़ कर आए हैं, उसके एक्सिस के अबाउट कितना सर, डी एम इंटू ये मास इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। कह रहे सर ये वाला रिंग का लिखें कि ये वाला रिंग का लिखें, हम आपको क्या बोले कि सर डी एक्स इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप लगभग इस दोनों को आप एक ही जगह मान सकते हैं, मतलब ये एक ही रिंग है ये। तो सर डी एम इंटू एम आर स्क्वायर होता है सर, तो ये डी एम और आर कितना सर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये लिख पा रहे होंगे। तो अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए सर, तो छोटका छोटका ऐसे एलिमेंट को निकाल करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बताओ डी एम का वैल्यू सर, डी एम वैल्यू कितना सर, ए वाला, तो सर 2m एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ रहा था यहाँ पर, हम x का है को लिखे यहाँ पर 2x, गलती कर दिए हैं मास्टर, गलती कर दिए हैं हम, फिर से इसको मिटा देते हैं, ये ससुरे गलती हुआ है तो आज हम डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, डीएम का वैल्यू बताओ सर, कैसे कहेंगे, देखिए एम मास कितना पे डिस्ट्रीब्यूटेड था सर, पाई इंटू आर स्क्वायर पे। सर हमें कितना एरिया का चाहिए सर, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स का चाहिए, इंटू आपका एक्स स्क्वायर। पक्का, आ जाओ जरा देखो सर, आपका एक पाई से एक पाई खाओगे, पक्का वाला ना। तो सर बताओ, अच्छा एलिमेंट को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला एलिमेंट यहीं पे मिलेगा, मतलब जीरो रेडियस वाला, और आखिरी एलिमेंट कहाँ रिंग वाला मिलेगा सर, तो आर पे मिलेगा। आप ये लिखेंगे तो बताइए एम अपॉन आर स्क्वायर, और बताओ यहाँ से 2 बाहर भी आएगा, बचेगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, मतलब आर की पावर 4 बटा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, एम आर स्क्वायर बटा 2 आएगा। तो आप हमारी बात से सहमत हैं, कह रहा है का मास्टर देखो, मतलब कि अगर ये वाला रिंग है, ठीक है सर, और इसको फिल कर दे हम, तब ही ना डिस्क लगेगा ये वाला। और मान लीजिए कि हम ना ऐसे बनाते हैं, ये है ऐसे, भाई तू मत बन, हम अपने से बना लेंगे, हम बनाते कुछ और है, ये बनता कुछ और है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकालना सीख लिया सर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, यह आई के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसे अगर मान ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं, अगर ये आपका ये डिस्क है ये वाला, तो इस एक्सिस के अबाउट भी आप बोलेंगे क्या, तो ये वाला एक्सिस बोलिए चाहे ए वाला एक्सिस बोलिए, दोनों का मतलब सेम है सर। तो एम आर स्क्वायर बटा 2 आ रहा होगा। ठीक है, आप मेरी बात सहमत हो। अच्छा सर इसका स्पेशल केस कब, जब यह इसका मास डेंसिटी वेरिएबल, उस पर एक हम सवाल ही डायरेक्ट ले लिए हैं। आ जाओ देखो ये वाला सर, इसका पे कह रहा है कि ये आपका एक डिस्क है, ये बीच में खाली है सर, यहाँ पे ये भरा हुआ है गुरु, ठीक है, ये वाला पूरा भरा हुआ है। तो कहेंगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, कैसे निकालेंगे, हम बताते हैं, तुम काहे टेंशन लेते हो, हम बताते हैं तुमको। सर देखो क्या करेंगे, तो करेंगे का, आ जाइए वही कि अगर वेरिएबल मास डेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स डिस्टेंस पे जा करके, मान लीजिए ये वाला एक्स डिस्टेंस पर जा करके हम एक छोटका सा एक एलिमेंट लेंगे, और एलिमेंट हम दूसरे कलर का ले लेते हैं, तब ना बुझाएगा मास्टर, इस कलर का ले ले, हाँ इस कलर सबसे बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। तो बताइए हम क्या करते हैं, एक बात बताओ कि ये वाला हमने एक्स डिस्टेंस पे जा करके, मतलब ये वाला, एक और आ जाइए, ये रहा, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया कि हमने सर एक्स लेंथ पे जा करके एक डी एक्स लेंथ का क्या लिया सर, थिकनेस का हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला सर, ये वाला हाँ या ना, ये वाला हमने ले लिया। तो जरा इसको जरा कंसिडर करते हैं सर, हमने कैसे लिया, एक ये था और एक वाला ऐसे था। तो बताओ ये वाला कितना एक्स, और इसका थिकनेस कितना हमने माना है सर, डी एक्स, ये क्या एक प्लेट के जैसा है। कहा ठीक है मास्टर, एक बात बताओगे हमको, कह रहा है क्या, अभी इसका हम एरिया निकालना सिखाएं आपको, कह रहा है कितना सर, तो एरिया हमने निकालना कितना सिखाया सर, मास पर, सॉरी एरिया ना पूछ रहे हैं, क्या क्या बोल देते हैं सर, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये बात से सहमत हो मेरा, ठीक है। तो बताइए अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें डी आई लिखना होगा सर, तो बताओ कि डी आई का वैल्यू कितना, तो कहेंगे सर यह एक रिंग है, और रिंग का कुछ और नहीं डी एम इंटू आर स्क्वायर था, इसका रेडियस सर एक्स है आपका। कहा ठीक है सर, डी एम का वैल्यू लिखना आना चाहिए सर, तो डी एम क्या होगा, तो सिग्मा डेंसिटी और इसका एरिया मतलब आपका डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी था हमने ऐसा लिख दिया, पक्का। तो सर अगर नेट मोमेंट ऑफ सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन
फिगर। तो बताओ क्या होगा आपका सर, तो कहेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आया होगा जब हम डी आई छुटका छुटका को निकाल करके हमने ऐड किया होगा। और सर डी आई का जरा वैल्यू बताएंगे हमें कितना है सर, डी आई का वैल्यू है सर सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है सिग्मा नॉट इंटू आर। तो सर सिग्मा नॉट इंटू आर। अच्छा एक बात और बताएंगे सर, आर दे रखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह आप आर ले लीजिए जा करके, नहीं तो इससे ना एक्स ही कर दीजिए ना सर, इतना से ज़्यादा हमें मिटाना पड़ेगा। ए वाला सर यहाँ पर इसको एक्स कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ तो सिग्मा नॉट इंटू एक्स, ये आपका सिग्मा का वैल्यू, इसका एरिया कितना था सर 2 पाई आर इंटू डी आर। हाँ यह सही है, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, ए वाला और इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो बता दो गुरु। नहीं, अच्छा बताओ पहला एलिमेंट कहाँ पर मिलेगा सर, ये वाला, ये तो बीच में खोखला जैसा है, तो सर पहला एलिमेंट कितना पे, ए पे, और आखिरी एलिमेंट कहाँ पे सर आपका, बी पे। तो लिख लीजिए, तो सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, 2 पाई बाहर निकालिए, और x 1 2 1 2 2 2 4 x की पावर 5 आएगा, तो सर b की पावर 5/5 और माइनस a की पावर 5/5। आप ये आंसर लिख पा रहे होंगे। अगर वेरिएबल मास हो तो कैसे आप करेंगे, अगर मान लो पूरा का पूरा साथी होता, प्लेन होता, यहाँ भी खाली नहीं होता, तब इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे थे सर, 0 से r तक इंटीग्रेट कर लेते, ठीक है। आगे आइए, जल्दी से एकदम आज ख़त्म करते हैं। हाँ अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमें लेमिना पढ़ना है। पहले तो एक बात बताओ सर कि लेमिना होता क्या है। लेमिना ना एक आपका इट इज़ अ 2D प्लेन फिगर, 2D प्लेन फिगर है ये, ठीक है। जैसे आप बताओ ये लेमिना कितने तरह का हो सकता है सर, एक आपका ट्रायंगुलर लेमिना हो सकता है, ट्रायंगल से स्टार्ट ही होगा, ट्रायंगुलर लेमिना। आज हम लोग देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना। सर ये वाला क्या होगा, ट्रायंगुलर लेमिना के बाद आपका रेक्टेंगुलर लेमिना हम लोग को करना है, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना। और सर ये तीसरा आपका पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर लेमिना, ठीक है सर, स्क्वायर लेमिना। तो जल्दी से आ जाइए गुरु, गुरुदेव। तो जरा हेडिंग आइए ना आगे, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस। इससे पहले जरा सा हम करते हैं आगे सर ये वाला रेक्टेंगुलर लेमिना का पहले लिखिए, हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर, अगर हमने रेक्टेंगल कर लिया तो लगभग कह सकते हैं कि हमने क्या कर लिया, स्क्वायर लेमिना। कहेगा का है सर, एक बात बताओ, इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को अगर हम इक्वल कर दे तो वही ना बन जाएगा सर स्क्वायर। कह रहा ये मस्त सही बात है, ये आ जाओ गुरु। देखो हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, कहा सर किस एक्सिस के अबाउट। देखो तो सर हम हर केस कर लेंगे डिस्कस, रे ससुर आ जाओ तुम, ये रहा हमार लाइन और तुम चले गए सर ऊपर। आ जाओ, देखो हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना का मतलब क्या सर, ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है, मान लो, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है। कहा ठीक है सर, तुम बताओगे हमको। कह रहा है क्या मास्टर, रेक्टेंगुलर लेमिना का मतलब एक प्लेट जैसा है सर, एक प्लेट जैसा, ठीक है। ये आ जाइए, इसका सर हमने मान लिया कि ये वाला आपका लेंथ एल है, ये आपका ब्रेथ बी होता है। आपको अच्छा एक प्रॉपर्टी और पता है, बताइए इसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है पक्का। कह रहा है नहीं कट करता है, सही बात है नहीं कट करता है, ये गलत फहमी मत रहना। स्क्वायर या स्क्वायर बोल दो डायरेक्ट ना, स्क्वायर का डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, बट ये नहीं करता 90 डिग्री पे, ठीक है, दिमाग मत लगाइए हो। कह रहा ए मास्टर, तो आ जाओ ये वाला, ये हमारा रेक्टेंगुलर। हम जरा लेते हैं सर इसका हम नोमेनक्लेचर कर दें ए बी सी और डी। जरा हम केस 1 लेते हैं सर, क्या, तो हमें लिखते हैं आपका अबाउट, ए भाई ए रे देव ए मुंगेरी हो, एक बात बताओगे। कह रहा ए मास्टर हमसे पूछिए कुछ मत, सिर्फ और सिर्फ आए हैं पढ़ाने के, चुपचाप पढ़ा के निकल जाइए। बताइए आपका अबाउट हम कर रहे हैं सर साइड ए डी, अबाउट साइड ए डी, मतलब कैसे यार लेंथ के अबाउट या ब्रेथ के अबाउट, जो भी बोलना है बोल देंगे आप, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सर आ जाओ यहाँ पे, तो बताना हमें क्या करेंगे, हमें क्या नहीं करना है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। कहा ठीक है सर, क्या बात करते हैं, हम अभी लिख देते हैं, मान लो सर यह एक्सिस हम बोल देते हैं, कुछ देर के लिए एक्स एक्स बोल देते हैं। कहा ठीक सर, इसका मास भी आप सर यहाँ पर लिख देंगे, इसका मास आपका m है,
मास आपका एम है। तो कहेंगे सर कैसे, देखो इसमें मास डेंसिटी वेरिएबल करेगा तो ज़रा ज़्यादा तकलीफ होता है, वो भी करेंगे। आखिरी में हर कुछ वो सवाल लेकर के आएंगे जो एकदम डेप्थ से डेप्थ होगा, ठीक है, हर चीज़ में हम यूज करेंगे। तो एक बात बताओ, एक बात बताना कि सर हम क्या करेंगे, हम ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्सी निकालने के लिए हम एक्स डिस्टेंस पे जा करके हम एक छोटका सा एक एलिमेंट ले लेंगे, ये वाला। अरे बोलो, अच्छा तो हमसे एक बात बोलोगे, बताना ज़रा, ये वाला हमने लेंथ बोलेंगे आपका, इसका लेंथ हमने dx बोला। अब तुम हम एक बात पूछते हैं, सर इसका मास कितना सर, कहेंगे सर इसका मास dm, और हमें पता है सर ये वाला लेंथ हमें दे ही रखा l और ये वाला हमें b दे ही रखा। एक बात बताओगे, करा क्या, हम आपसे एक चीज़ पूछें कि बताओ इस एलिमेंट का, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, कहेगा सर mr²। करें, हम करें अच्छा, अभी तुम बताओ क्या हम बोले कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके लिए लिखते हैं, एक छोटे से पार्ट का, हम एक किसी अबाउट एक्सिस के अबाउट हमें निकालना आता है। तो ये तो आपका मान लीजिए स्ट्रिप पे बड़ा सा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आप लिख रहे होंगे, mr²। सोचने वाली बात है कि नहीं है। देखो इसका भी आप रीजन कोई आएगा, सही जो आप बोल रहे हैं वही आएगा। तो बताओ ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका देखो ये छोटा सा है ना आपका ये वाला, अगर इस एक्सिस का अगर इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तब क्या करेंगे सर, ये वाला तो डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए सर इसको r मान लेते हैं, ये सर r है आपका, और इसका मास क्या दिया हुआ आपका सर, टोटल मास आपका यहाँ पर इसका मास हम dm माने हैं, dm। तो अगर इसका छोटा सा और पार्ट काटोगे तो इसको हम dm डैश बोल देते हैं सर, इसको हम dm डैश बोल देते हैं। तो मतलब इस छोटे से एलिमेंट का इस एक्सिस के आउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया di डैश लिखोगे तो क्या करोगे सर, dm डैश इंटू r²। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें मिलेगा क्या, आपका di मिलेगा, di इज इक्वल टू dm का वैल्यू dm डैश r² बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या सर, सिर्फ और सिर्फ dm डैश बचेगा। ये dm करते करते dm मिलेगा, मतलब ले दे करके आप dm इंटू r² लिख रहे होंगे। मतलब यहाँ से भी आप कह सकते हैं अगर ये रॉड होता, अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है, अगर इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो mr² कर लोगे। ये कैसे आता वो हम बता दिए। तो कह दो सर ये वाला, फिर हम ज़रा देखना सर, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे तो बताओगे, कहोगे कि सो, पहले यहीं पर लिखते हैं, सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ, ओ भाया देखो ऑफ, ये नहीं सुधरने वाला भाई, ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज इक्वल टू, सर आप di बोल दीजिए। कहा ठीक है सर कोई बात नहीं है। एक बात हमको बोलोगे, अगर हम dm का, इसका मास कितना माने थे सर, dm माने थे, तो dm का वैल्यू लिख पाओगे कैसे सर। देखो एक बात बताओ, इसका पूरा m मास कितना पे फैला हुआ था सर, तो कहेंगे सर m मास फैला हुआ l इंटू बी पे, पक्का वाली बात। और सर यह कितना, इसका एरिया, ये भी क्या एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो सर इसका थिकनेस कितना आपका dx, ये वाला b, इसका एरिया कितना आएगा सर b इंटू dx। अरे ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है, ये वाला इतना लिख सकते हैं। तो di इज इक्वल टू हमने क्या लिखा सर, dm इंटू r², तो dm इंटू x², पक्का वाला बात समझ पा रहे होंगे। तो बताइए सर इसको हम ऊपर कर दें तो बताना, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर लेमिना, लिख दीजिए ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर लेमिना, ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर लेमिना इज इक्वल टू आई सर, और ये आई का वैल्यू कुछ और नहीं है, डी आई का सर सम रहा होगा सर। तो डी आई का वैल्यू बताएंगे सर कितना आपका, m/l, एल भी, अच्छा यहाँ एक सेकंड, डी आई कहाँ लिखे सर, डी आई यहाँ लिखे हैं, डी एम का वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो सर m/lb इंटू बी इंटू डी एक्स, ये हमारे डी एम है, और डी एम इंटू x², पक्का वाली बात। एक बात और बताएंगे, हमें कह रहा का सर बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहला एलिमेंट हमें कहाँ मिलेगा, 0 पे, लखरी एलिमेंट कहाँ मिलेगा, एल पे। अरे बोला सर 0 से सर आप एल इससे इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे, ज़रा लिखेंगे कितना आएगा सर, ज़रा लिखो कितना आएगा। तो बताइए यहाँ से बताओ, m बटा काहे भाया, तुम ऐसे काहे होता है, तुम काहे नहीं समझते हमारी बात को, आ जा। तो बताना यहाँ से आपका, तो m
अपॉन, अच्छा देखो आपका बी से बी खा जाओगे, एम अपॉन एल बचेगा, पक्का एम अपॉन एल बचा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3, तो बताओ क्या आपका आएगा सर एल क्यूब बटा 3 और माइनस 0, तो सर यहाँ क्या बचाएगा सर आपका एम एल स्क्वायर बटा 3 बचा कि नहीं बचा, पक्का। तो देखो हम क्या कहते हैं सिमिलर, ये वाला आपको केस में अगर हम एक बात जरा देखो सिमेट्रिसिटी से अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकाले तो कितना है सर एम एल स्क्वायर बाई 3, मतलब जिस लेंथ के अबाउट परपेंडिकुलर रखा हुआ था एक्सिस उसका एम एल स्क्वायर बाई 3। अरे बोलो मतलब कुछ और नहीं, एक रॉड ही के जैसा बिहेव करवा दिया। एक बात और बताना सर, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते सेम काम आप करते, आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसा लेते तो कितना था सर एम एल स्क्वायर की जगह क्या आ जाता एम बी स्क्वायर बटा 3 आता। तो जरा इसे हम लिख लेते हैं सर, सर यहीं पर लिख दें सर, सर 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 यहीं पे लिखते हैं, जरा देखो सिमिलरली केस 2 हम यहीं पर लिखते हैं आपका केस 2। देखो जरा हम इससे ये यहाँ पे आ गया, यही तो डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा है गुरु। अब हम तुमसे पूछत हैं कि मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था सर, तो कैसे लिखेंगे अभी बताइए सर। ये वाला लेंथ हमने बी माना था, ये वाला एल माना था, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सर आई इज इक्वल टू सर एम बी स्क्वायर बटा कितना 3। ये बात आप रट्टा मार लेंगे, इसी को हम एक जगह लिख देते हैं, जरा अच्छा से देखो जरा सर आ जाओ, ये हमारा का है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। एक जरा आना सर आना आना आना, अच्छा एक बात और, पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक तो हमने छोड़ ही दिया, एक साथ लिख देंगे केस 3 हेडिंग डालेंगे केस 3। देखो क्या, अच्छा बनाना तो था ही था, हम डिलीट का ही को किए, आ जाइए सर। ये हमारा रहा तुम फील काहे नहीं होते हो, आ जाइए, इसको हम इससे फिल कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं पता है, देखो बड़ा हो जा भाया तू, आ जाओ। देखो जरा हम पूछ रहे हैं सर आपसे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बताइए। ये आपका तो आप पता है एल है, ये आपका बी है, इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताएंगे कौन सा सर, तो इस एक्सिस के अबाउट। जरा सा इसे सिमेट्रिकली ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है सिमेट्रिकली, ए वाला ठीक है। कहाँ पे सर, तो ये डिस्टेंस भी आपका L/2 है और ये भी आपका L/2 है। देखो एक बात बताऊँ, ये लेंगे ना आप कुछ नहीं करने को, वही जो सेम काम आपने किया ना सर वही काम यहाँ पे करने को देखो कैसे, ये वाला एक और एक ये वाला आपने ले लिया, कहा ठीक सर। तो बताओ कि ये वाला एलिमेंट कितना पे जाके लेंगे सर, एक्स लेंथ पर जा करके, एक हम करके दिखाते हैं, बाकी दूसरा वैसे सिमेट्रिसिटी से लिख लेंगे सर। ये वाला आपका dx ठीक है। बताओ इसका वही आपका, बताओ इसका अगर हम dm का मास लिखें, इसका स्मॉल dm, बताओ स्मॉल dm का वैल्यू कितना सर, बताओ जल्दी से सर। वही कितना मास फैला हुआ m/l भी फैला हुआ है, और कितना का चाहिए सर, हमने क्या किया x डिस्टेंस पे ऊपर लिखा हुआ है सर कितना पे, तो dx और इतना कितना b, कोई दिक्कत है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इसको जरा हम ऊपर कर लें, भाया रुक जा तुम धैर्य रखो भाया, आ जाओ यहाँ पे। तो बताओ कि सो डी आई इज इक्वल टू, अगर हमें डी आई इज इक्वल टू लिखना होगा तो सर हमको बता दो तुम क्या लिखोगे सर, आ जाओ डी आई इज इक्वल टू, तो सर क्या इस एक्सिस के अबाउट, तो वही वाला डी एम इंटू कितना सर आपका एक्स स्क्वायर, पक्का वाली बात, हाँ आ जाओ। तो सर अगर डीएम का वैल्यू लिखना तो डीएम का वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सर कितना, तो जरा हमें बताएंगे डीएम का वैल्यू क्या आया है, एम अपॉन एल इंटू बी इंटू डी एक्स इंटू ये डी आई इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अगर हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सो बताओ इसको क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक बड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, आप लिख लेंगे उतना तो हमें आपको लिखना आता होगा सर। बी से बी खा जाइए, क्या बचेगा सर एम अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पक्का। अब एक बात होता है, पहला एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, वही बातें हमें बस आपसे बताना था सर, -L/2, ये क्या आएगा -L/2 से कहाँ तक सर आपका +L/2 तक, ठीक है पक्का, आ जाओ। तो देखो जरा +L/2 तक, तो यहाँ बताओ क्या I इज इक्वल टू m/l बाहर करिए, m/l बाहर करिए, और आपका बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ तो बताओ 3 तो आप बाहर निकाल लेंगे सर, ये आ जाएगा L3/8 माइनस और माइनस प्लस L3/8, बताओ कितना आया I इज इक्वल टू
एम एल स्क्वायर आएगा ऊपर और 2 चौके 8 12 एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो सिमिलरली एक बात और बताना हमें सर का हम तुमसे पूछ लेते हैं, बताइए अगर चौथा केस हम ले लेते हैं सर, ये आपका केस 4 था। ठीक है सर, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था। मान लो कि इस एक्सिस के, ये वाला तो पता हो गया, इस एक्सिस के अबाउट, ओ भाया ये वाला सर इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करते सर, कुछ करते कहाँ, जो हम ऊपर निकाले हैं उसी के थ्रू यूज करेंगे। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप अगर लिखेंगे सर, तो बताओ कितना आएगा। आपने अगर देखो, अगर इसके अबाउट लिखा था एम एल स्क्वायर बाई 12, अगर इसके अबाउट लिखेंगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बटा 12, ये आपको याद रखना है सर। अभी हम देखो डायरेक्ट सब का हम लिख देते हैं एक जगह। तो समरी हमने क्या रेक्टेंगुलर लेमिना का सीखा सर, हमने सीखा सर, हमने क्या सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा। बताओ ज़रा, ये आपका क्या है, एक ए भाया, ये हमार एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेमिना है, लेमिना। तो आ जाइए, हमें आपका ये रहा हमार एक्सिस ए वाला। तो बताओ सबसे पहले इसके अबाउट बता दो हमको, एक अबाउट सर, एक अबाउट हमें इसके अबाउट बता दीजिए सर। ठीक है सर, और बताओगे हमको करा क्या, एक हमें इसके अबाउट बताओगे जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और ये वाला इसके अबाउट। ये कुछ ढंग से दिखा नहीं इसलिए इसको ढंग से दिखाते हैं हम, ये रहा ऐसे। ठीक है सर, आ जाइए सर। बताओ ये आपका अगर मास इसका हम अगर एम मानते हैं, ये वाला अगर आपका एल और इसका ब्रेथ आपका अगर बी मानते हैं, तो इसके अबाउट कितना निकाले थे सर, एम एल स्क्वायर बटा 3। अरे बोलो कौन सा सर, इसको हम बोल देते हैं सर ए बी बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ये वैल्यू आपको याद कर लेने हैं। अभी इसके बाद और इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें नेगेटिव मास कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें कुछ काट लेंगे, वो सब कुछ करवाएंगे, चिंता ना करो। बहुत अच्छे अगले 2 क्लास और लगने वाले हैं, शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे एक क्लास में शायद हो जाए, कुछ और टॉर्क वगैरह भी अगली क्लास में कर लेंगे, मगर बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। एक बात बताओ सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सर, इसके अबाउट कितना निकाले थे सर, एम एल स्क्वायर बटा 12। पक्का ये वाला अभी निकालें, देख लेना जरा। एम एल इसके अबाउट कितना निकाले थे सर, सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर हम निकाले हैं एम एल स्क्वायर बट एक सेकेंड, एम बी स्क्वायर बटा 12। ठीक है सर, अच्छा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले थे सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले हैं सर एम और का कहोगे तुम हमको, का तुम कहोगे, इसके अबाउट कितना निकाले हैं सर, एम एल स्क्वायर मतलब एम बी स्क्वायर बाई 3, एम बी स्क्वायर बटा 3। पक्का आ जाओ, ये हमारा का हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना। अब तुम एक बात हम तुमसे पूछें, अगर ये हम पढ़ लिए हैं ना, तो हमने स्क्वायर लेमिना का पढ़े, करे का बात करते हैं मास्टर, ऐसा ये जादू है। आ जाओ देखो जादू तुमको हम दिखाते हैं। इसी का स्पेशल केस हेडिंग डालेंगे, स्पेशल केस। देखो जरा क्या, आज जरा स्पेशल केस में कहते हैं कि इफ़ एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं से, डेट इज फॉर स्क्वायर लेमिना, फॉर स्क्वायर लेमिना। ठीक है, देखो आपका वेरिएबल वाला कंसेप्ट भी इसमें बहुत अच्छा से यूज होगा, चिंता ना करो। जैसे कुछ तो पहले बेसिक समय आने चाहिए, अगर बेसिक्स हम लोगों ने सीख लिया तो जितना डेप्थ में जाकर के वो सवाल पूछे उतना आराम से हम बना लेंगे। ठीक है, देखो जरा स्क्वायर लेमिना कहते हैं, जरा अब स्क्वायर लेमिना हम बना लें, करा का बात करते हैं, आपकी मर्जी है, अब बनाइए चाहे जा करिए। देखो सर ये हमारा रहा स्क्वायर लेमिना, करा दिखने में तो नहीं लग रहा है सर, देखो ना हम दिखाते हैं तुमको, इसको फील कर दो। ये रहा फ्रेम मोटे माले में और ये इसको डाल दो इससे। ठीक है, ये स्क्वायर लेमिना हो गया। और सर लेमिना हो गया तो मान लो सबका साइड आपका ए और ए हो गया। तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ और जहाँ जहाँ एल और जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप क्या पुट कर लीजिए सर, ए का बराबर पुट कर लेंगे। तो जरा आइए देखो जरा, इसको हम यहाँ लेके आते हैं। अब आपसे हम पूछते जाते हैं, बताते जाना हमें। ये रहा हमारा स्क्वायर लेमिना, जरा आ जाओ। ए भाई तो ऐसे आ जाओ, पहला इसके अबाउट का है भाया, इसके अबाउट पहला हमें बताएंगे, एक इसके अबाउट बता दीजिए हमें। ठीक है,
एक इसके अबाउट और एक इसके अबाउट। ठीक है, आ जाओ जरा देखो, ना समझ में आए तो कमेंट करना, कमेंट आपके लिए खुला है, एक जो आएगा, तुम्हारे सब पागल कोई नहीं है, जो मन में आए वो बोल देना, नहीं कैसे समझ में आएगा गुरु करा ये ऐसा। रुके, हम आज बोल के दिखाते हैं, आज अपना बड़ा अज़ीम निकाल देते। देखो जरा एक बात बताओ कि ये आपका डिस्टेंस अगर आप ए बोलते हैं, सब साइड लेंथ अगर ए बोलते हैं, सब साइड लेंथ अगर ए है, तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? कुछ और नहीं सर, एम ए स्क्वायर। देखो ये वाला है सर, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कहेगा, एम ए स्क्वायर बाई 3 आएगा। सर इसके अबाउट बताओ जरा, आपका सेम आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3 ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बताओ इसके अबाउट कितना निकाले हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम ए वहाँ पर करा है 12, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, एम ए स्क्वायर बटा 12। ठीक है, ये वाला। बताओ इसके अबाउट बोलोगे तो तब भी सेम आएगा सर, कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बटा 12। ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना और स्क्वायर लेमिना का कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ना यही रोकते हैं, और आप लोगों ने, हाँ आज की क्लास यहीं रोकेंगे, और अगली क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निपटा देंगे। एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना बचा है, उसके बाद स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट का, फिर सॉलिड कोन और हॉलो कोन का, फिर उसके बाद नेगेटिव मास कंसेप्ट, उस पर बेस्ड सवाल। पक्का? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख करके जाएं, अगर ख़राब भी लगे ना तो कमेंट्स में कुछ बोल कर जाना। ठीक है, और कोई जो नया लोग देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले दिनों में लगभग कह सकते हो कि 1 मंथ और वेट कर लीजिए। 10th के लिए जो बच्चे हैं, जो अच्छे से 10th क्लास से ही IIT का तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतर ढंग से हम वहाँ भी पढ़ने वाले हैं, और साथ में यही वाला बैच फिर से प्रारंभ 1.0 इनका नाम है, वह 15 मार्च से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर से, और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।